नमो भगवते वासुदेवाय। पौष मास के महात्म्य में विष्णु पुराण के अध्यायों का वर्णन सुनने की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आगे के अध्याय का श्रवण शुरू करते हैं। उससे पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय हरि विष्णु। तो आइए आज का अध्याय, जिसमें कि हम प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन और हो सके तो श्री नरसिंह भगवान जी का प्राकट्य का भी श्रवण करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दीति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्व युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था और वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भोगों को भोगता था। हे मुनि सतम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपन सक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्य राज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वह असुर राज वहां स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहाँ की अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरु जी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोले, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे संपूर्ण विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह पर ईश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परम ईश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात,
वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए। व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकश्यपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुसकर बैठ गया है, जिससे आविष्ट चित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, ये विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे स्वर्गवामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली भांति शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा और शुश्रूषा करते हुए विद्याधन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यपु पुनः बोला, अरे यह बड़ा दुर्मात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार स्वरूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो। श्री पराशर जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक से भी वेदना न हुई और वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकश्यपु बोला, रे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत बन। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है? हिरण्यकश्यपु बोला, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपनी विषाग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काट डाला, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियां चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बतलाइए। हिरण्यकश्यपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दिग्गजों,
तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा शंडार्मक आदि पुरोहितगण सामनिधि से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोलने लगे, हे राजन, आपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक की ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्य अवस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय ही होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलो उत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम्हें इस अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्य अवस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धा अवस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है, और यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भावास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति जन से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाग्रहित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस ग्रहणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय ही लगता होगा। अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह की आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मनः स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भावास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो।
सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुरादिशाओं से विक्षिप्त चित रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूं, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया और अब मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब भला मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवा अवस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्य अवस्था से ही अपने कल्याण का यत्न करें। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि ऐसा दिखाई दे कि जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से देश भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त हैं, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही हैं। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इस आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, लीहा और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ